हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेशंस ऑन देम। सो इसकी प्रैक्टिस से स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एटलीस्ट होता क्या है। हमने कुछ ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिए हैं मैंने, लाइक 3x + 1। सो सबसे पहले मैंने लिया 3x + 1। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सो आप देख सकते हैं इसमें 3 नंबर्स भी है, वेरिएबल्स भी है और ऑपरेशंस भी प्लस दिया हुआ है। सो अब ये जो है इसे कहते हैं कोएफिशिएंट। इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ये हमारा है कोएफिशिएंट और ये है वेरिएबल। ये जो है उसे हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल में कुछ भी होगा, A to Z, फ्रॉम A to Z कुछ भी आ सकता है, x y z a b c d। सो 3x + 1। तो आप देख सकते हैं ये कोएफिशिएंट हुआ, ये वेरिएबल है, और प्लस अलजेब्रिक ऑपरेशंस। सो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम देख सकते हैं कि वेरिएबल्स हैं, कोएफिशिएंट्स है और ऑपरेशंस दिए हैं। और इसमें टर्म कितने हैं, हमें टर्म कैसे पता चले, टर्म किसे कहते हैं हम। सो इसमें टर्म दिए हैं हमें, ये 3 और x, 3 × x है, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं, फिर उसके बाद +1 है। सो इसमें 2 टर्म्स है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। प्लस जो होता है वो दोनों टर्म्स को ब्रेक करता है। अगर ये प्लस नहीं होता, 3x × 1 होता, तो ये पूरा एक ही टर्म होता। प्लस आ गया, सो ये एक टर्म है, ये एक टर्म हुआ और ये दूसरा टर्म हुआ। सो इसमें 2 टर्म्स दिए हमें। एग्जाम्पल मैंने लिया है 3t। सो अब इसमें कितने टर्म है, 3 और t है, 3t है। तो एक ये तो कोएफिशिएंट हुआ और ये वेरिएबल है। अगर मैंने पूछा कोएफिशिएंट ऑफ t, कोएफिशिएंट ऑफ t तो क्या है, 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल t। अब ये दोनों में के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये एक टर्म है। जिस टर्म में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एज अ ऑपरेशन होगा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होगा, सो वो एक ही टर्म होगा। अगर इन दोनों के बीच में 3 + t लिख दे तो ये 2 टर्म्स हो गए, एक 3 एक टर्म हो गया और t दूसरा टर्म हो गया। बट 3 के दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो ये एक ही टर्म है। अगर इनके बीच में ऐड आ गया या सब्ट्रैक्ट आ गया तो ये टर्म्स 2 टर्म्स हो गए, क्योंकि टर्म्स एडिशन सब्ट्रैक्शन टर्म्स को डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 टर्म्स दिए हैं, ये 3x एक टर्म है, +1 दूसरा टर्म है। नेक्स्ट है हमारा 2x + 3y। इसमें आप बताएंगे कि कितने टर्म्स हैं। सो यहाँ पर भी 2 टर्म्स है, ये 2 और x दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो ये एक टर्म हो गया। नेक्स्ट प्लस है, प्लस के बाद दूसरा टर्म स्टार्ट होगा, 3y, ये दूसरा टर्म है। नेक्स्ट आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, हमें दिया है टर्म, कोएफिशिएंट और वेरिएबल्स। यहाँ पर हमें एक टर्म दिया है 11mn। ये एक टर्म है क्योंकि इनके बीच में प्लस और माइनस नहीं है, सो ये पूरा एक ही टर्म है। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, जिस टर्म में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होगा और कोई दूसरा ऑपरेशन नहीं है, सो वो एक टर्म है। सो 11mn एक टर्म है, उसमें का कोएफिशिएंट क्या है। सो कोएफिशिएंट नंबर जो होता है उसे हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। सो m और n का कोएफिशिएंट 11 है, 11 इज अ कोएफिशिएंट, और वेरिएबल क्या है, m, और n वेरिएबल है। सो नेक्स्ट है -9x² y³। अब इसमें कोएफिशिएंट क्या हो गया है, कोएफिशिएंट -9 है, और वेरिएबल क्या होगा, x और y क्या होगा, वेरिएबल होगा। यहाँ पर दिया है x² और y³, लेकिन हमें सिर्फ वेरिएबल्स इधर यहाँ पर लिखा है, वेरिएबल्स पूछा है तो x और y है, उनके पावर्स की बात नहीं की है। सो x और y वेरिएबल्स है और -9 क्या है, कोएफिशिएंट है। नेक्स्ट है 5/6p। सो 5/6p में p इज द वेरिएबल एंड 5/6 क्या हो गया, कोएफिशिएंट। a है यहाँ पर, तो a का कोएफिशिएंट क्या होगा, 1, और a वेरिएबल है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, देख सकते हैं हम, इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4x² - 2y + 5/6xz। तो यहाँ पर कितने टर्म्स दिए हैं हमें, हम काउंट कर सकते हैं। 4x² एक टर्म हो गया, अब माइनस स्टार्ट हो गया, तो ये -2y जो है ये हमारा सेकेंड टर्म हो गया, और ये प्लस 5/6xz, सो ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। सो 1 2 3 टर्म्स दिए हैं इसमें। सबसे पहला टर्म है हमारा 4x², पहला टर्म है 4x²। सो 4x² में जो
4 इज़ द कोइफिशिएंट इन इट। उसमें से 4x स्क्वायर में कोइफिशिएंट क्या है, 4 है। अब ये -2y हमारा सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म में कोइफिशिएंट क्या है, -2 कोइफिशिएंट हो गया सेकेंड टर्म में। ये थर्ड टर्म है और थर्ड टर्म में कोइफिशिएंट क्या है, 5/6 जो है इसका xz का कोइफिशिएंट है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 15 - x, जैसे x हैज़ 2 टर्म्स। अब ये 15 और -x है, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है, 1 15 और सेकेंड -x। मैंने बताया था आपको जैसे 3t में, सो 15 - x है तो 2 टर्म है, लाइक 3t था, 3 और t था, तो 3t अगर साथ में लिखा था तो वो एक टर्म था। वैसे यहाँ पर देखो 15 और -x है, अगर मैंने 15 और x को 15x लिख दिया तो दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ये पूरा एक ही टर्म हो गया। बट जब माइनस आ गया है, माइनस या प्लस ऐसा कुछ इन दोनों के अगर बीच में है 15 - x, तो ये 2 टर्म्स है, बिकॉज माइनस या प्लस के बाद दूसरा टर्म स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही 15 है, यहाँ माइनस से सेकेंड टर्म स्टार्ट हो गया, तो 15 एक टर्म है और -x सेकेंड टर्म है। द फर्स्ट टर्म 15 इज ए नंबर एंड सेकेंड टर्म इज -x, दूसरा टर्म क्या, -x। ये 2 टर्म्स हो गए। लेकिन अगर इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होता, लाइक 15x लिखा होता, तो ये क्या होता, सिर्फ एक टर्म होता। हियर द कोइफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल x, अब यहाँ पे ये -x है सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म का कोइफिशिएंट क्या है, वेरिएबल x जो है उसका कोइफिशिएंट क्या है, तो द कोइफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल x इज -1। इसका कोइफिशिएंट जो है -1 है। क्यों, क्योंकि -1 से अगर हम x को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें -x मिल जाएगा, सो इसका कोइफिशिएंट क्या होगा, -1 है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टर्म्स विच हैव द सेम वेरिएबल्स विद द सेम पावर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। अब हमें देखने हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। सो लाइक, ये 2x दिया है, हमें कहा है टर्म्स विच हैव द सेम वेरिएबल। एक तो वेरिएबल सेम होना चाहिए और वेरिएबल का जो पावर है वो भी सेम होना चाहिए। ये 2 चीज़ सेम होगी तो हम उसे कहेंगे लाइक टर्म। क्या दोनों चीज़ें सेम होना चाहिए, सेम वेरिएबल्स होना चाहिए और उनके पावर्स भी सेम होने चाहिए, सेम वेरिएबल सेम पावर्स, तो लाइक टर्म होंगी। तो हम लाइक टर्म्स में देख सकते हैं 2x 5x, हम कोइफिशिएंट हमें सेम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वेरिएबल सेम होने चाहिए और उनके पावर्स भी सेम होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2x है, x का पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पर 5x है, दोनों जगह x ही है और दोनों के पावर्स क्या है, पावर्स कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर भी इसका पावर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी x है, सो इनके पावर्स भी सेम दिख रहे हैं आपको, इन सब के पावर्स सेम है, और तो ये सारे लाइक टर्म हो गए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं -5x और y यहाँ दिया है। सो नेक्स्ट टर्म जो देख रहे हैं ये वाला है 6/7 y और x स्क्वायर, x पहले लिखा है यहाँ पर, y बाद में, यहाँ पे y पहले और x बाद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके पावर्स को चेक करना है। x y तो दोनों में है लेकिन उनके पावर सेम है क्या, सो x का पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी x का पावर 2 है, यहाँ y का पावर 1 है, यहाँ पर भी y का पावर 1 है, सो ये दोनों क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। अगर मैंने ये ऐसे लिख दिया -5x y और यहाँ पर दूसरा लिखा 6/7 y x स्क्वायर, सो अब ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं हुए, बिकॉज यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर 2 है, सो दीज आर नॉट लाइक टर्म्स। नेक्स्ट अनलाइक टर्म्स देख सकते हैं हम, 7xy है, 9y स्क्वायर। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन में ये 3 दिए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो तीनों क्या लाइक टर्म है, क्या 3 टर्म्स दिए हैं लाइक टर्म्स है, क्योंकि x का पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x है ही नहीं, और यहाँ पर y है, y का पावर 1 है, यहाँ y का पावर 2 है, यहाँ पे y है लेकिन उसका पावर 1 है और यहाँ पर z भी है, तो कोई भी लाइक टर्म नहीं हुआ यहाँ पर, बिकॉज हमें सेम वेरिएबल चाहिए। अगर यहाँ x y है तो यहाँ भी x y लाइक टर्म होने के लिए x y चाहिए था, सो ये अनलाइक टर्म्स हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर हमें सेम वेरिएबल तो मिल रहे हैं, एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, सेम वेरिएबल्स मिल रहे हैं, बट उनके पावर सेम नहीं है, सब जगह पावर डिफरेंट है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ m का पावर 3 है, सो ये अनलाइक टर्म्स हुए। सो नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो हमें 4 टाइप्स है
अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के 4 टाइप्स है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। अब इन्हें अलग अलग मोनोमियल्स क्यों हैं? सो एक्सप्रेशंस आर नेम्ड आफ्टर द नंबर ऑफ टर्म्स दे हैव। अब कितने टर्म्स हैं? अगर 1 टर्म है तो वो मोनोमियल है। मोनोमियल मीन्स 1 टर्म, और मोनोमियल मीन्स 1 टर्म, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म, और ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म। और 3 से ज़्यादा टर्म है 4, 5, 6, तो सब पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे, पॉलिनोमियल्स के कैटेगरी में आएंगे। 3 से ज़्यादा, 3 प्लस टर्म होंगे तो पॉलिनोमियल्स में आएंगे। अभी मैंने आपको बताया कि टर्म्स क्या होते हैं ना, यहाँ 4 और x। अब ये एक टर्म है बिकॉज इनके बीच में कौन सा ऑपरेशन है? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हुआ है 4 इंटू एक्स, 4x, तो ये एक टर्म है। अब तो एक टर्म है तो वो क्या हो गया? मोनोमियल। आप देख सकते हैं 4x, 5/6 इंटू एम माइनस एक्स, नंबर्स हो या सिर्फ वेरिएबल हो, वो होगा मोनोमियल। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, बाइनोमियल किसे कहते हैं? 2 टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं बाइनोमियल्स। तो 2x माइनस 3y। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में माइनस है, माइनस के बाद मैंने बताया माइनस हो या प्लस, उनके बाद सेकेंड टर्म स्टार्ट हो जाता है। ये एक टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया। 2x एक टर्म और 3y माइनस 3y दूसरा टर्म है, क्योंकि इनके दोनों के बीच में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है। सो ये एक टर्म, ये 2 टर्म्स। आप देख सकते हैं ये सब में भी 2 टर्म्स है, सो 2 टर्म्स वालों को हम कहेंगे बाइनोमियल्स। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म्स होने चाहिए। सो एक टर्म हो गया, बी दूसरा टर्म हो गया बिकॉज प्लस आ गया। सो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म खत्म हो गया, प्लस स्टार्ट हो गया। सो यहाँ पर बी जो है दूसरा टर्म हो गया, नाउ सी हो गया थर्ड टर्म। सो यहाँ पे 3 टर्म्स होंगे तो उसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल्स। अब देख सकते हैं सब में 3 टर्म्स है, x² माइनस 5x प्लस 6। सो ये एक टर्म 2 और ये 3 टर्म। नेक्स्ट इसमें भी 1, 2 और 3 टर्म्स हैं। अब 3 से ज़्यादा होंगे तो वो पॉलिनोमियल्स बोलेंगे हम उसे। 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, सो 4 टर्म्स हुआ। या यहाँ पर 5 टर्म्स है, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। सो ये भी पॉलिनोमियल्स हैं। सो हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट पे हमें क्या दिया है? क्लासीफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हमें 7x। सो एक टर्म है या 2 टर्म्स है, 7 और x के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सो ये एक ही टर्म हुआ, तो एक टर्म है तो इसे हम कहेंगे मोनोमियल, ये मोनोमियल हुआ। नेक्स्ट है हमारा 5y माइनस 7z। सो ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है। यहाँ पर 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स हो गया तो बाइनोमियल, बी लिख सकते हैं। नेक्स्ट दिया है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक टर्म है, हाँ 3x जिसके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो पूरे को एक टर्म कहा जाएगा। नेक्स्ट माइनस स्टार्ट हो गया तो उसके वहाँ से दूसरा टर्म स्टार्ट हो जाता है। सो 3x³ ये हमारा एक टर्म हुआ, माइनस 5x² ये दूसरा टर्म हुआ, और माइनस 11 ये तीसरा टर्म हुआ। सो यहाँ पे 3 टर्म्स दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। तो फर्स्ट हमारा दिया है 7x हमने देखा था क्या था, एक ही टर्म है इसमें, तो ये हो गया हमारा मोनोमियल। नेक्स्ट है 5y माइनस 7z, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म। यहाँ पर 2 टर्म्स है, तो 2 टर्म्स वाले को हम कहते हैं बाइनोमियल, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बाइनोमियल। नेक्स्ट है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11। सो 1, 2, 3। सो 3 टर्म्स है यहाँ पर, 1 टर्म ये हो गया, नेक्स्ट माइनस स्टार्ट हो गया तो माइनस से ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया। सो 3 टर्म्स को हम कहते हैं ट्राइनोमियल्स। तो यहाँ पर हम ट्राइनोमियल्स लिखेंगे। नेक्स्ट है 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर क्या है? 4 टर्म्स है। 4 टर्म आता है हमारा पॉलिनोमियल्स में। 3 टर्म से ज़्यादा हुआ तो वो आता है पॉलिनोमियल्स में, तो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा, तो हम लिखेंगे पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है 5m माइनस 3। यहाँ पे आपको कितने टर्म्स दिखाई दे रहे हैं? ये 1 टर्म और ये सेकेंड टर्म, सो 2 टर्म्स है यहाँ पर, तो 2 टर्म्स है तो हम लिखेंगे बाइनोमियल। अगेन 6th वन में सिर्फ a दिया है,
सो ए जो है सिर्फ ये एक टर्म है, ए ये वन टर्म है, तो इसे लिखेंगे हम मोनोमियल यहाँ पर। अगेन सिर्फ एक नंबर दिया है 4, तो ये क्या हुआ, एक ही टर्म हुआ, तो ये भी मोनोमियल हुआ। नेक्स्ट है 3y² माइनस 7y प्लस 5। तो यहाँ पर कितने टर्म दिए हैं, काउंट करेंगे। एक टर्म हो गया 3y², बिकॉज इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो ये पूरा एक टर्म हुआ। नेक्स्ट माइनस 7y एक टर्म हुआ, सेकेंड टर्म हुआ, और प्लस 5 ये थर्ड टर्म हुआ। तो यहाँ पे 3 टर्म्स है, 3